बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने झामुमो और कांग्रेस के साथ ही सहयोगी विधायकों को सामान और बैग के साथ रांची बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी की पूछताछ के डर से वह सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। तो कल्पना सोरेन से सीएम बनने की जो है उनकी खबर आ रही है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे। तो अब जो है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान सामने आया है। जी अजय पांडे, अब देखिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो है उस पर उन्होंने निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अब सड़क मार्ग से जो है रांची पहुंचेंगे। जी, लगता है संपर्क टूट गया है। अजय चौहान लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अजय, आपने देखा कि निशिकांत दुबे ने भी अब इस पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जो है सीएम हेमंत जो है सड़क मार्ग से पहुंचेंगे अब रांची। तो देखिए, जैसे बीजेपी ने अभी ट्वीट किया, लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही हो कि हेमंत सोरेन बाय एयर की बजाय बाय रोड जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि ऐसी सूचना मिल जा रही हो, उन्होंने ये ट्वीट किया। जो ईडी है और जो राष्ट्र की पुलिस है, रांची पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, लगातार उनके छानबीन कर रही है। अगर ऐसा कोई इनपुट आता तो हो सकता है उनको रास्ते में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विधायक का दल बुलाया गया है और मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भी बुलाया गया है, तो हो सकता है कि अब हेमंत सोरेन को पता है कि मैं मुश्किल से बच पाऊंगा, तो इससे पहले मैं समर्थन देकर के लोगों को दूसरा कोई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दूं और मैं इस्तीफा दे दूं। उसके बाद कोर्ट में कल का जो समय दिया था, शायद वही इसलिए दिया कि आज जो बैठक होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बना जाए, और इस्तीफा वो खुद देंगे तो उसके बाद आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के रहते हुए वो अपने आप को गिरफ्तार नहीं कराना चाहते शायद, क्योंकि इसी तरह रांची में आज बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह होगा कि रांची किस समय पहुंचेंगे। अगर आज पहुंचते तो आज ही बैठक भी है और किस समय पहुंचेंगे ईडी भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं, किस समय हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके बंगले पर भी चौकसी बढ़ाई गई है, पुलिस वहां मौजूद है। दिल्ली के तीनों जगह वहां पर पुलिस मौजूद है। तो देखिए, कहीं ना हेमंत सोरेन को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और वो पूरी तरह से ईडी के और पुलिस के चक्कर में फंस चुके हैं इस समय। जी बिल्कुल, और अजय पांडे दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हम निशिकांत दुबे की बात करें, उन्होंने सीएम को लेकर कहा है कि वो सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। किस बात का डर सता रहा है? सीएम ऐसे लुका छुपी खेलते हुए क्यों जो है घर पहुंचने की खबर जो है उनके सामने आ रही है? किस आधार पर बीजेपी की ओर से ऐसा बयान दिया जा रहा है? देखिए, निशिकांत दुबे जी का जो बयान है ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भगोड़ा नहीं है। कल भी देखिए, जो जेएमएम के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं है, वो हमारे संपर्क में है, ट्रेसलेस नहीं है और वो पार्टी को मालूम है कि वो कहाँ है, लेकिन जल्द ही ईडी के सामने होंगे। देखिए, इतनी हड़बड़ाहट, इतनी घबराहट क्यों है बीजेपी को या विपक्षी दलों को? तो वो निजी कार्य से वो दिल्ली गए हुए हैं और वो निश्चित रूप से जो 31 तारीख को जो ईमेल के जरिए संदेश दिया गया है ईडी को सामने होने का, सवाल जवाब देने का, वो बिल्कुल होंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो ईडी लगातार उन पर नजर बनाए रखी हुई है। और अजय चौहान, अगर बात करें अभी फिलहाल जो है अभी दिल्ली आवास की, तो वहां अभी के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? मौजूद है और पूरी उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बैरिकेड से शांति निकेतन और भी उनके जो घर है वहाँ भी पुलिस मौजूद है। हो सकता है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कोई बड़ा बवाल सामने आए, क्योंकि इसीलिए मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा देने के बाद ही कुछ फैसला जाए, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति न बने, ताकि लोगों में आक्रोश या फिर किसी समस्या का सामना करना पड़े। क्योंकि आंदोलन बहुत जल्दी हो जाता है, किसी भी बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है या सवाल खड़े जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली में जो भी नेता गिरफ्तार किया तो पूरी दिल्ली को सील करने की बात कही जाती थी, पूरे रोडों को सील कर दिया जाता था, पुलिस व्यवस्था का तैयारी की जाती थी। इसी स्थिति में होता था। तो हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक साथ में हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज उनकी बैठक भी है, लगातार चर्चा भी की जाएगी। इसलिए हेमंत सोरेन लगातार अपने बचाव के लिए कोई न कोई नया पैतरा या नया कोई विचार ऐसा लाएंगे ताकि उन पर कोई आंच न आए और उन्हें सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया जाए। लेकिन ईडी ने पहले ही कहा था उनके जो आरोप है वो उनके बाद तथ्य सबूत है पूरे, जिससे उनका बचना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, अजय पांडे, एक जानकारी के मुताबिक जो है ये भी बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव आया है। देखिए, इसकी तैयारी जब लगातार ईडी समन भेज रही थी, इसकी तैयारी पहले कर चुकी हूँ। जी,
आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद जो गांडे के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसमें चर्चा भी हुई थी कि वो वहाँ से कल्पना तोरण चुनाव लड़ेंगी और वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार होंगे। लेकिन ये चीज अभी बहुत जल्दी चीजें स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आज 2 बजे मुख्यमंत्री आवास में विधायक दलों की बैठक है। आज वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर ये चर्चा होने वाली है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।